डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्रेम वन की। फ्रेम किस तरह आप विजुअल बेसिक के सॉफ्टवेयर में इंसर्ट करते हैं और किस तरह उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए विजुअल बेसिक के बारे में जानते हैं कि विजुअल बेसिक में फ्रेम हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले विजुअल बेसिक ओपन करें और बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड एक्जी ये हर प्रोजेक्ट में आता है। ये आप इसको ओके कर दें, ओपन कर दें और फ्रेम तीसरे नंबर पे ये टूल बॉक्स में पड़ा हुआ है। फ्रेम जैसे ही आप इसको क्लिक करके अपने फॉर्म पे रखेंगे तो ये फ्रेम वन के नाम से आपके फॉर्म पे इंसर्ट हो जाएगा, फ्रेम वन। अब इसमें देखें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसी भी सॉफ्टवेयर जब आप बना रहे होते हैं तो आप एक ही फॉर्म पे मल्टीपल ऑपरेशंस कर सकते हैं फ्रेम की मदद से। अब फ्रेम वन आ गया, इसका बॉर्डर भी है और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं ये देख लेता हूँ। देखें, बॉर्डर स्टाइल आप ज़ीरो कर दें तो ये कुछ भी नहीं होगा, जस्ट एक फॉर्म होगा और बिल्कुल नज़र नहीं आता। अच्छा, इसको रहने देते हैं क्योंकि इसमें कैप्शन भी डिस्प्ले हो रही थी। फ्रेम वन, अब देखें कि फ्रेम वन इस्तेमाल कहाँ होता है और क्यों हम इसे इस्तेमाल करते हैं। ये थोड़ा सा, जब आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उस वक्त कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप अपने तक महदूद रखते हैं वो चीज़ें, और यूज़र को बहुत कम ही डिस्प्ले होती हैं। यूज़र को वो चीज़ आप देते हैं जो उसके काम की है और जो आपके काम की है वो आप हिडन कर लेते हैं। अब देखें, टेक्स्ट वन में आपने लिखा हुआ है कि मिसाल के तौर पे मैं एक कमांड बॉक्स भी लगाता हूँ, ये कर लेता हूँ क्यू फॉर क्यूरी। तो ये अगर नाम है तो अगर जैसे ही हम क्यूरी भी प्रेस करें तो क्यूरी जो है वो हमें फ्रेम वन शो कर दे, और फ्रेम वन में नाम, उसका फ़ोन नंबर, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसकी सारी चीज़ें आपकी मुतलका डिस्प्ले हो रही होती हैं या हो रही हों। आप अगर ऐसा डिज़ाइन करते हैं तो इसको ऑपरेट कैसे कराते हैं ये थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा आज, कि फ्रेम वन को आपने किस तरह ऑपरेट कराना है। लेकिन ये सब चीज़ें डिज़ाइन करनी पड़ती हैं सबसे पहले। जब तक आप डिज़ाइन नहीं करेंगे तो ये चीज़ें डिस्प्ले नहीं होंगी, नहीं चलेंगी। सिर्फ मैं आपको मेथड बताऊंगा कि फॉर्म वन किस तरह डिस्प्ले होगा और किस तरह इसको हाइड किया जा सकता है। हम देखें, हमने नेम, डेट ऑफ बर्थ, और CNIC, CNIC के बाद इसका हम रख लेते हैं फ़ोन नंबर। कोई भी चीज़ हो सकती है ऐसी जो आप फर्स्ट टाइम यूज़र के सामने नहीं रखना चाहते। जब उसको ज़रूरत हो आप वो उस वक्त क्यूरी करके देख ले कि ये इसकी डिटेल क्या थी। अब नाम में मैं कुछ लिख देता हूँ, मिसाल के तौर पे यहाँ पे अब डेटाबेस तो भी लिंक नहीं है इसके साथ, लेकिन मेथड आपको बता देता हूँ। मेथड ये है कि फॉर्म वन के आप किसी भी जगह पे क्लिक करें तो खुलेगा फॉर्म लोड इवेंट। लोड इवेंट में आपने लिखना है फ्रेम वन डॉट
विजिबल इज इक्वल टू फॉल्स। इसका मतलब ये है कि जब प्रोग्राम चले तो फॉर्म जो फ्रेम है आपका वो डिस्प्ले नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अब हम इस क्यूरी के बटन में जाके कोडिंग करते हैं कि जैसे ही हम इस पर क्लिक करें, यानी कि कमांड 1 के क्लिक इवेंट में हम जब क्लिक करें इसको तो क्या हो, फ्रेम 1 डॉट विजिबल इज इक्वल टू ट्रू। अब इसको हम चला के देखते हैं, ये देखें क्योंकि जैसे हम करते हैं तो फ़ौरन वो फॉर्म डिस्प्ले हो जाता है। अब इसमें और भी चीज़ें निकलती आती हैं जब आप डिज़ाइन करते हैं कोई भी सॉफ्टवेयर, और भी चीज़ें निकलती हैं कि अब ये हाइड कैसे होगा। तो हाइड के लिए आप फ्रेम के ऊपर ही एक बटन बना दें, कमांड बटन यहाँ लगाएं और लिख दें हाइड, ठीक है, या नो नीड कर दें या जो भी है, आपको क्लोज का बटन बना दें। तो इसको दोबारा चला के देखते हैं, जैसे ही आप इसको क्यूरी करेंगे तो ये डिस्प्ले हो जाएगा। और हाइड की कोडिंग कर लेते हैं, हाइड की कोडिंग उससे उलट होगी जो आपका फ्रेम विजिबल डॉट ट्रू है, तो फ्रेम 1 डॉट विजिबल इज इक्वल टू फॉल्स कर लेंगे तो ये देखें क्यूरी और फिर ये क्लोज भी हो जाता है, ठीक है। इस तरह आप छोटे छोटे चीज़ें बना के आप सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। मज़ीद आगे चलते हैं कि अब अगर ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ये खाली है तो फ्रेम 1 डिस्प्ले ना हो, ये एक कंडीशन अप्लाई करते हैं। हम थोड़ा सा एडवांस इसको करके देखते हैं। तो क्यूरी में जाएं और इफ़ कंडीशन आप अगर नहीं आती तो अगले लेक्चर्स में आएगी, फिर मैं आपको ये सारी चीज़ें पढ़ा दूंगा कि इफ़ कंडीशन क्या है और किस तरह अप्लाई होती है। अच्छा, इफ़ टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट, आप कह लें जी अगर ये एम्प्टी है, ठीक है, इसका मतलब है इसमें कुछ भी नहीं है। दो इन्वर्टेड कामास जब आप लगाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये एम्प्टी है, ठीक है। अगर एम्प्टी है तो क्या हो, देन फ्रेम कुछ भी ना हो, ठीक है जी। एल्स करके आप इसको आप एंड पे करेंगे। ये थोड़ा सा मैं आपको बता भी देता हूँ। एंड इफ़, मैं पूरा इफ़ कंडीशन पे लेक्चर बनाऊंगा और वो लेक्चर भी आपको मैं दूंगा। इफ़ टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू एम्प्टी देन एल्स, अगर एम्प्टी नहीं है तो फिर ये डिस्प्ले हो, अगर एम्प्टी है तो कुछ भी ना हो। ये अभी इस वक्त की कंडीशन हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखें, जब एम्प्टी है तो कुछ भी नहीं हो रहा, जब आप इसमें कुछ लिख दें तो फिर फ्रेम चलेगा। ये कंडीशन अप्लाई हो गई। हाँ, एक और काम करके देखते हैं। यहाँ पे अगर एम्प्टी है तो क्या हो, हमें पता कैसे चलेगा कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यहाँ लिख देंगे MSG बॉक्स और इसमें लिखेंगे यूर टेक्स्ट बॉक्स इज एम्प्टी, ठीक है जी। और इसको आप चलाएं, ये देखें, वो आपको मैसेज देगा आपका प्रोजेक्ट 1 चल रहा है। प्रोजेक्ट 1 के हवाले से उसने मैसेज दिया है कि यूर टेक्स्ट बॉक्स इज़ एम्प्टी। आप उसको चेक करें, ओके कर देंगे तो दोबारा उसी फॉर्म पे रिटर्न हो जाएगा। अगर आप इसमें कुछ लिख देते हैं और आप करते हैं जी क्यूरी, तो देखें क्यूरी में आपके सामने ये डिस्प्ले हो जाएगा और आपकी इंफॉर्मेशन फैच हो जाएगी डेटाबेस से। नेक्स्ट वीडियो में आपको मज़ीद मैं प्रोग्रामिंग के हवाले से स्टार्ट करने वाला हूँ कि
प्रोग्रामिंग इसमें किस तरह करनी है, आपने कोडिंग क्या करनी है, मेथड्स क्या हैं। तो आप मेरे चैनल पे रहिए। जो जो नए यूज़र्स हैं वो उनको भी आप बताएं, जो सीखना